Hello everyone. So today in this video we will talk about kidney. Kidney की definition, shape and size, weight of kidney, external features of kidney and functions of kidney. तो इस वीडियो में हम ये सब चीजें कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सो नंबर 1 डेफिनेशन, किडनी क्या है? पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का उसको एक्सक्रीट आउट करती है, बाहर निकालती है. और क्या है? पेयर है. दो किडनी होती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी. बहुत ही एसेंशियल होती है किडनी. जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट रहता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो निकलता है उसे बाहर निकालती है. ठीक है. और कहाँ सिचुएटेड रहती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, पीछे के साइड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट रहती है. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ किडनी, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का उसे रिमूव करना, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक रहते हैं, तो उसे रिमूव करना. सेकेंड, इट मेंटेन्स द पीएच. जो पीएच का वैल्यू है उसे मेंटेन रखती है. 7.4 पीएच रहता है ब्लड का, तो इसे मेंटेन करके रखती है. ज़्यादा एसिडिक भी नहीं करती है और ज़्यादा बेसिक भी नहीं करती है. जो ऑप्टिमम लेवल है वो मेंटेन करके रखती है. ऑप्टिमम पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. अगर CO2 की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी तो एसिडोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा. ओके. और अगर CO2 के लेवल कम हो जाएगा तो एल्कोलोसिस हो जाएंगे. तो ये दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं होती है, इसमें प्रॉब्लम्स आती है. इसलिए ऑप्टिमम पीएच होना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि हमारी बॉडी का जो सेल है, पूरा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके. नेक्स्ट, लोकेशन. किडनी कहाँ प्रेजेंट रहती है? तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके. 9 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. जो बीच वाला पार्ट रहता है वो अम्बेलिकस रहता है. ऊपर वाला पार्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है. नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है. ये वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया जो वर्ड रहता है वो रिब्स के लिए यूज होता है. तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया. अम्बेलिकस के साइड में होता है राइट लंबर, क्योंकि यहाँ लंबर रीजन आता है, लेफ्ट लंबर. फिर जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, ये नीचे वाला रीजन, तो यहाँ पर इंग्वाइनल रीजन आ जाता है, इसलिए राइट इंग्वाइनल, लेफ्ट इंग्वाइनल. तो किडनी कहाँ सिचुएटेड रहती है? अगर हम देखें एब्डोमिनल कैविटी में, तो आप ये देख सकते हैं, ये स्टर्नम है, ये रिब्स है. ओके. ये बीच वाला पार्ट क्या है? अम्बेलिकस है. तो किडनी प्रेजेंट है आपकी एपिगैस्ट्रिक रीजन में. ओके. एपिगैस्ट्रिक रीजन में, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में भी प्रेजेंट है, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट है, लंबर और अम्बेलिकल रीजन. ठीक है. थोड़ा सा पोर्शन इधर नीचे अम्बेलिकस पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और लंबर रीजन यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है किडनी. ओके. नेक्स्ट, लोकेशन. तो किडनी एक्सटेंड करती है वर्टिकली T12 से L3 तक के. ठीक है. यहाँ तक के एक्सटेंड करती है किडनी वर्टिकली. T12 वर्टिब्रा, थोरेसिक 12 वर्टिब्रा और लंबर 3 वर्टिब्रा तक के एक्सटेंड करती है किडनी. और अगर हम देखें तो जो राइट किडनी रहती है वो स्लाइटली लोअर रहती है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है. ओके. क्योंकि यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है, इसलिए जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर होती है. शेप एंड साइज की बात करें तो आपकी जो किडनी रहती है वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड रहती है और 3 सेंटीमीटर थिक रहती है. ओके. 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड और 3 सेंटीमीटर थिक रहती है. वेट की अगर बात करें तो किडनी का वेट मेल्स में होता है 150 ग्राम और फीमेल्स में रहता है 135 ग्राम्स. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फीटस की किडनी रहती है उसमें 12 लोब्यूल्स रहते हैं. लोब्यूलर किडनी रहती है, 12 लोब्यूल्स रहते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट होते होते फ्यूज हो जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी. तो किडनी का अगर आप शेप देखेंगे तो बीन शेप का होता है, यानी राजमा के आकार का शेप रहता है, बीन शेप की किडनी होती है. सो किडनी इज बीन शेप. ठीक है. इस प्रकार का शेप होता है किडनी का. पोल्स की बात करें तो 2 पोल्स रहते हैं, अपर पोल और लोअर पोल. जो अपर पोल है उसके ऊपर रहता है सुप्रारीनल ग्लैंड. ठीक है. और लोअर पोल कैसा रहता है? पॉइंटेड रहता है. सो अपर पोल पे रहता है सुप्रारीनल ग्लैंड और लोअर पोल है पॉइंटेड. सरफेसेस. तो किडनी के 2 सरफेस होते हैं. एक तो सामने का जिसे हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं, जो कि इररेगुलर रहता है, और पीछे के साइड का जिसे पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं. पोस्टीरियर सरफेस कैसा होता है? फ्लैट होता है. एंटीरियर सरफेस इररेगुलर होता है. किडनी की बॉर्डर्स की बात करें तो 2 बॉर्डर होती है, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर. ठीक है. ये वाली बॉर्डर कौन सी है? मीडियल बॉर्डर. तो मीडियल बॉर्डर कैसी है? कॉनकेव है. ओके. और लेटरल बॉर्डर कैसी है? कॉन्वेक्स है. So lateral border is convex and medial border is concave. नेक्स्ट, हाइलम. तो किडनी का हाइलम वो स्ट्रक्चर कहलाता है जहां से
सारे स्ट्रक्चर अंदर पास होते हैं या फिर बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो अगर एंटीरियर से पोस्टीरियर देखें तो सबसे पहले आती है रीनल वेन, ठीक है, रीनल वेन, उसके बाद आती है रीनल आर्टरी, फिर इसके बाद आता है रीनल पेल्विस। सो वेन, आर्टरी, पेल्विस, VAP से आप याद रख सकते हैं। हाइलम में एंटीरियर से पोस्टीरियर आती है रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।